सिप में क्या करें, सिप में डिप, डिप में सिप। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। एंड मुझे लगता है कि हमारा काम एज एएमसीज, एज डिस्ट्रीब्यूटर्स इज टू स्टैंड अप फॉर दिस इंडस्ट्री। ये मेरा सही में बहुत मानना है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ट्विटर पे डेटा डाला, अपने फंड का डाला। बहुत लोग मिड कैप स्मॉल कैप एसआईपी में बात करते हैं कि ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने ये डेटा डाला कि 10 साल का अगर आप रिटर्न देखें मिड कैप फंड में, और हमारा नवंबर 2007 में लॉन्च हुआ था, इससे वाहियात टाइम नहीं हो सकता है माइंडसेट टू लॉन्च अ मिड कैप फंड, उसका भी मिनिमम रिटर्न 10% है। एसआईपी का मिनिमम रिटर्न 8% है। कोई मुझे एक इंसान यहाँ खड़ा होकर ये बताए कि ये रिटर्न बुरा रिटर्न है, ये रिटर्न बुरा रिटर्न नहीं है। लेकिन मेरी सबसे छोटी सी विश है, you know, my father was ambassador of India and he served the country from 1970 till 2010 and he always said हिंदुस्तान परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ मैं हिंदुस्तान के लिए स्टैंड अप करूंगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज एम्बेसडर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई 10 साल की एसआईपी करता है, चाहे वो मिड कैप में करे या स्मॉल कैप में करे, उसका बुरा नहीं होता। We have to reinforce that message again and again and again. We have to stand up for this industry क्योंकि हम छोटी इंडस्ट्री नहीं है, हम 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। You know, there are many other industries. I have never seen FD people fight with each other when FD gives you 4% return after tax. Some person wrote an article saying insurance में passive funds का 3% tracking difference है. Very few insurance guys match each other. हमारे यहाँ हम एक्टिव वर्सेस पैसिव, अल्फा, नो अल्फा, एसआईपी, लार्ज, मिड कैप, हमने खुद को डिवाइड एंड रूल में मारा है। लेट अस स्टैंड अप फॉर दिस इंडस्ट्री। वेल सेड, वेल सेड। सो अभी आपने जो कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप बुरा नहीं है, आपको उसमें सिर्फ करना है, पर आपने एक और वर्ड कहा जो मुझे लगता है हमें उसको जरूर हाईलाइट करना चाहिए राधिका, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को मिसअप कर देता है। और वो वर्ड मेरे लिए कैचवर्ड था 10 साल। वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग हमेशा जो है बोलते हैं 10 साल निवेश करूंगा, पर 3 साल के बाद ही घबराने लगते हैं इस तरह की वॉलेटिलिटी में। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? आई थिंक 2 मैसेज हैं। फर्स्टली, क्योंकि यहाँ एडवाइजर कम्युनिटी बैठी है, आई मस्ट से कि हमने खुद का डेटा देखा है एंड वी पब्लिश दिस रिपोर्ट 1 ईयर अगो। हमने अपने डायरेक्ट इन्वेस्टर्स देखे और वो इन्वेस्टर्स देखे जो एमएफडी के जरिए आते हैं, उन लोगों के जरिए। द होल्डिंग पीरियड of people who come from MFDs is much higher than people who come on direct platforms. तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि this community is sending that message and उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। Now ये बहुत सही है। 1 साल की SIP अगर आप कर रहे हैं, and I am increasingly realizing मुझे जो पैनिक मैसेजेस आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने 1 साल की SIP करी है। तो हमें 10 साल की बात करनी है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं हम 10 साल की बात करें, लेकिन आप कह रही हैं इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म हो गया 1 साल 2 साल। हम हर 3 महीने जाके उसको मार्केट आउटलुक देते हैं। अब आप हर 3 महीने उसको जाके मार्केट आउटलुक दोगे तो जब मार्केट खराब होगा तभी भी वो मार्केट आउटलुक देगा। मुझे लगता है जब मैं इन्वेस्टर मीट्स करती हूँ, मैं डेकेडल इंडिया की बात करती हूँ। आई ऑलवेज टेल इन्वेस्टर्स कि आपको स्टॉक टिप चाहिए ना, आपको डायरेक्ट स्टॉक्स का बड़ा क्रेज है। The greatest stock tip of the next 10 years is a stock called India. And I think we have to talk 10 years in our language. And I think the other thing that I've been telling is all fintech platforms, ये जो इन्होंने 1 year return का कॉलम बनाया है ना, जिसके कारण ये इन्वेस्टर सॉर्ट करके ये करते हैं, और हमने जन्म दिया है एक सॉर्टिंग इन्वेस्टर को कि चलो PSU फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं 69%. I think 1 year returns should be banned.